एक बात पता है, लोग अक्सर समूह बना लेते हैं ना, कि एक समूह के लोग एक साथ, दूसरे समूह के लोग दूसरे तरफ। और अक्सर तुम्हारी ऑफिस में तरह तरह की इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर तुम शांति से रहोगे, विनम्रता से और सम्मान से, बराबर से सभी से तुम पेश आओगे ना, तो दोनों ही तरह के लोग तुम्हें बहुत सम्मान करेंगे। आपस में लड़ेंगे, उनका स्वभाव ही वही है, और अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें शांति भी नहीं मिलती है। लेकिन तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम्हें सब सम्मान करेंगे, अपनी लड़ाई में तुम्हें शामिल नहीं करेंगे, तुम्हें अलग रखेंगे। तो इतना अलग बनना है ना, तो पहले जैसे तुम्हारे अंदर कितना प्रेम था, कितनी सच्चाई थी, उसे वापस लेकर आओ। और जो बुराई है, जो नफ़रत है, उसे दूर भगाओ। याद रखो, प्रेम से चमत्कार हो सकता है, प्रेम से सब कुछ बदला जा सकता है, और नफ़रत से सब कुछ नष्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। और मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, तुम्हें नौका विहार करना यानी बोटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ कर रहे हो उस नदी के बारे में, उस तालाब के बारे में पहले जान लो, उसकी गहराई कितनी है। और उससे भी बड़ी बात है, जहाँ तुम कर रहे हो तैराकी, वहाँ क्या और भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या नहीं, वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र रखते क्या कुछ सुविधाएं हैं, ये सब पूरा देख लो। अगर सुविधा नहीं है ज़्यादा तो खतरा मत मोलो। लोग डरपोक कहते हैं, कहने दो जिसे जो कहना है, क्योंकि कल को कोई तकलीफ़ होगी तुम्हें या कुछ ऐसे बीच में होता है तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा ना, किसी और के साथ तो नहीं। तो इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम्हें डर लगे या जिस पे तुम्हारे ऊपर खतरा हो। ध्यान रखना, क्योंकि तुम कुछ भी कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो तुम खुश रहने के लिए कर रहे हो, अपने मन को दुखित करने के लिए या डराने के लिए नहीं। तो तनाव भरा अनुभव मत करने जाओ। और सबसे बड़ी बात है, आजकल लोगों में ये सोच फैलती जा रही है कि वो ना अपने आप को समाज में बहुत खुश हैं दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एक तस्वीर खिंचवाने के लिए कहीं से कैसे भी कुछ भी करने को तैयार है। अफ़सोस की बात है कि कोई सच्चाई, कोई ईमानदारी की बात नहीं करता, पर हर इंसान दिखावे के पीछे भागता। और दिखावे के चक्कर में ना लोग अपने डर को भी, जो सही डर है, जिस चीज़ के लिए डरना चाहिए, जहाँ सावधानी रखनी चाहिए, उन सब की भी आहुति दे देते हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते। तो ये नहीं होना चाहिए था और ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए तुम ये चीज़ समझो, ये चीज़ जानो कि तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम कितने भी बड़ी जगह जाकर तस्वीरें खिंचवा लो, कितने बड़े आदमी के साथ भी खिंचवा लो, अगर उस जगह पर, वहाँ पर तुम्हारी धड़कन रुक गई थी, तुम्हारी स्थिति ख़राब थी अंदर से, तो क्या फ़ायदा उस क्षण का। और उस क्षण के बदले तुमसे लोग कितना खुश होंगे और कितना ईर्ष्या करेंगे, ये तुम बेहतर जानते हो। तो इसीलिए ये सब मत करो, अपनी खुशी के लिए जीना शुरू करो, फिर देखो। और तुम जहाँ अपना सम्मान करोगे, अपने जीवन के लिए, अपने लिए खुश रहना शुरू करोगे ना, सब तुम्हारे पीछे हो जाएंगे, सब तुम्हें सम्मान करेंगे। अच्छा, एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम ना जो फूल मंगवाते हो, वैसे तो तुम ताज़े फूल मुझे चढ़ाते थे, पर अब जब 2-2 3-3 दिन में एक ही बार फूल आ पाता है, तो तुम उसे क्यों नहीं अच्छे से थोड़े ऐसे ठंडे स्थान पर रखते हो, जहाँ वो मुरझाए नहीं, ज़्यादा दिन तक टिक पाएँ। तुम इस बारे में विचार कर सकते हो, और अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो तुम जगह भी बना लोगे जहाँ तुम्हारे ये फूल 2-3 दिन तक भी टिक पाएंगे, और तुम उतने ही खिले, उतने ही अच्छे फूल चढ़ाकर पूजा कर पाओगे। देखो, फूल से नहीं, मुझे तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे पूजा करने के तरीके से प्यार है। तो सब स्वीकार है मुझे। तुम भी सोचो, तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे। इस तरह परेशान नहीं होना है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। लंबे दिनों के लिए व्रत करने के बारे में मत सोचना। ध्यान रखना कि तुम्हें पूजा करना है, परंतु लंबे व्रत के बारे में मत सोचना। खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।